हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैसेज मगन सर। बच्चों, लास्ट वीडियो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी। तीन आइडेंटिटीज पढ़ी थी। साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल टू वन, वन प्लस टेन का थीटा इक्वल टू सेक का थीटा, एंड थर्ड वन इज वन प्लस कॉट का थीटा इक्वल टू कोसेक का थीटा। आज हम इन्हीं आइडेंटिटी पे बेस अपनी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है और जो लास्ट एक्सरसाइज है हमारे चैप्टर की 8.3 इसको कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका एक्सप्रेस द रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए को कॉट ए के टर्म करना है। यानी कि आपको साइन ए का जो साइन ए है, जो सेक ए है और जो टेन ए है, इन तीनों को आपको किसके टर्म लिखते हैं? कॉट ए के टर्म में। तो सबसे पहले आपको साइन ए का फॉर्मूला आइडेंटिटी देखनी है कि कॉट ए में चेंज करने की क्या होती है। तो साइन ए को एक तो आइडेंटिटी कल जो पढ़ी थी वो फर्स्ट आपकी साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा, और दूसरी आपकी वन अपॉन कोसेक, इसका रेसिप्रोकल। साइन ए को इसी में चेंज कर सकते हैं। क्या इससे कॉट आ सकते हैं? नहीं, इससे कॉट नहीं आ सकते। लेकिन कोसाइक थीटा का हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, इससे हमें कॉट में चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? साइन ए को वन अपॉन कोसेक, क्या लिखेंगे? वन अपॉन कोसेक, वन अपॉन कोसेक। कोसेक का फॉर्मूला जानते हैं, कल जो आइडेंटिटी पढ़ी, वन प्लस कॉट स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर होता है, लेकिन हमसे कोसेक ही पूछा तो ये लौटा जाएगा, स्क्वायर कहाँ जाएगा? ठीक है, आपका कॉट के टर्म में चेंज हो गया साइन। नेक्स्ट सेके, इसी तरीके से सेके का फॉर्मूला देखिए कॉट के टर्म में चेंज करने का। तो सेके का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वन प्लस टेन स्क्वायर, भी अंडर सेक स्क्वायर होता है इसलिए अंडर हो जाएगा। और टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? वन अपॉन कॉट स्क्वायर। ऐसे लीजिए कॉट स्क्वायर ए प्लस का वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ये कॉट स्क्वायर नोट से बारह के कॉट हो जाएगा और ऊपर केवल कॉट स्क्वायर प्लस वन। ओके, आपका सेक किस में कन्वर्ट हो गया? कॉट में। टेन ए का तो आप इजीली जानते हैं, सिंपल वन अपॉन कॉट। समझ में आए? आपको वो आइडेंटिटी देखनी है जिसको हम इसमें कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सभी को सेकंड का मुझे निकालना है। इनकी साइन है कॉस ए टेन ए कोसेक ए और कॉट ए, सबको सेक ए के टर्म में। तो साइन ए का फॉर्मूला पीछे कल पड़ा था, वन माइनस का कॉस स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी हमने इसकी साइन ए आपको यूज़ करना है, इसलिए वन माइनस का वन अपॉन सेक स्क्वायर। कॉस ए का जैसे बिल्कुल सेक होता है तो वन अपॉन सेक, ऐसे लीजिए सेक स्क्वायर ए माइनस का वन अपॉन सेक स्क्वायर ए। वही सेक स्क्वायर ए नोट से बाहर निकल के ओनली सेक। समझ में? नेक्स्ट है कॉस ए। कॉस ए तो ईजी है, वैसे बिल्कुल होता है सेक ए का। टेन ए, टेन ए का आपने कल फॉर्मूला पढ़ा था सेक स्क्वायर में, सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन ए का होगा। कोसेक ए, कोसेक ए को सेक में करना क्या करते हैं? कोसेक को कहते हैं वन अपॉन साइन ए। साइन ए को भी हमने चेंज किया है, सेक स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस वन अपॉन सेक ए। तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि सेक ए अपॉन अंडर में सेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट ए। कॉट ए आपका टेन ए का फॉर्म होता है, इसको वन अपॉन टेन ए लिख देंगे। टेन ए कितना है आपका? ये तो वन अपॉन हो जाएगा, वन अपॉन
अंडर रूट में सेक स्क्वायर है इसमें। ठीक, यहाँ तक समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, थर्ड पे। आपको बताना इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 टेन स्क्वायर ए। इसमें क्या करते हैं, 9 कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले ये आइडेंटिटी है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, कल हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी। और टेन स्क्वायर को दो बेचेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए, वैल्यू कितनी रहेगी 1। तब वैल्यू पुट करेगी 9 इंटू 1, 9 इंटू 9 इंटू 1 कितना जाएगा? आपका ऑप्शन बी करेक्ट। बस समझ में आया? आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही जाएगा। दूसरा 1 प्लस टेन थीटा सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस का कोसेक थीटा। ठीक है, इनकी वैल्यू आपको पता करना है। तो वैल्यू पता करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करते हैं। 1 प्लस टेन थीटा तो 1 प्लस इसको लिख देंगे साइन थीटा कॉस थीटा, सेक थीटा को भी क्या लिख देंगे कॉस, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, एलसीएम लेते हैं। इधर एलसीएम लिए तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस का पता हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का अपॉन साइन। आप ऊपर देख रहे हैं कि इसको अगर हम ए लेट करें, ये के उसको बी, तो आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस वन प्लस, वही नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। इसको खोलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस। ये इसकी वैल्यू अपने कल पढ़ी थी 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये 1, 1 से 1 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है और 1 से 1 कैंसिल हो गया, फाइनल बचा 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। फाइनली आंसर आया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, जब भी आपका कोई भी आइडेंटिटी आपको नहीं पता चल रही हो तो आप उनको साइन और कॉस में ब्रेक कर लीजिए, साइन और कॉस में ब्रेक कर लेंगे तो आपकी सॉल्यूशन बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे साइन और कॉस में चेंज कर दिया, सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस का साइन, तो सेम अभी बताया था ना आपको, साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं, सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए, टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये आपका 1 माइनस का साइन है, चलिए तो ऑलरेडी साइन कॉस ए एलसीएम लिया तो हो जाएगा 1 प्लस साइन और साथ में 1 माइनस का साइन है, चल रहा है। ऊपर फॉर्मूला ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर में तो 1 ही आएगा कॉस, एक आइडेंटिटी होती है 1 माइनस का साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, 1 कॉस, ये आइडेंटिटी होती है ना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर, कॉस से एक पावर कम, फाइनली कॉस आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। तो ये थर्ड फोर्थ बात है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस का कॉट स्क्वायर,
तो आप इसको 10 में चेंज कर देंगे इसको, और इसको कॉट स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्सियम लिया, 10 स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन 10 स्क्वायर, ये आपका कट एक जैसा सेम। फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 10 स्क्वायर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 4 में आपको प्रूव करना है कि कोसाइन थीटा माइनस कॉट थीटा को स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस का कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। सही, तभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको इधर रखो तब चेंज कर लीजिए इसको, इसमें 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन, साइन थीटा अपने एल्सियम लिया तो 1 माइनस का कॉस थीटा, वन माइनस का कॉस थीटा 2 बार है, स्क्वायर लगा तो इसको 2 बार लिख लिया हमने, और साइंस का थीटा हो जाएगा। साइंस का थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का कॉस, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी से, लेकिन नीचे आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि एक बार प्लस कर दीजिए इनको, एक बार माइनस कर दीजिए, ये ब्रैकेट से ब्रैकेट खोलेंगे, फाइनली आपका आर एच एस प्रूफ हो गया। समझ में, जब भी आपको प्रूफ करना हो तो आप साइन और कॉस को ब्रेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये ऑलरेडी साइन है कॉस में, सिंपल क्या करना है आपको, एल्सियम लेना, 1 प्लस का साइन है और कॉस है आपका एल्सियम हो जाएगा, इधर 1 प्लस साइन है तो कॉस का मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर है, इधर कॉस है तो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, ओपन कीजिए, कॉस स्क्वायर है प्लस का 1 प्लस का साइन स्क्वायर है प्लस का 2 साइन, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन किया आपने, ये आपका 1 प्लस साइन है और ये कॉस है, ठीक, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है 1 1 2, लिख लेते हैं दोबारा से, कॉस ये 2 हो गया, 2 साथ में कॉस, 1 प्लस का साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट गया, 2 अपॉन कॉस, 2 अपॉन कॉस होता है 2 1 अपॉन कॉस का 10 है कि, और ये आपका क्या है आर एच एस है। समझ में इजी। चलिए थर्ड क्वेश्चन चलते हैं।